और भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? मज़े आ रहे? ठंड चालू हो गई, लग रही है ठंड? चलो फिर क्वेश्चन ले आज का। एनर्जी कैसी है भाई? फुल है ना? आसान सा ही क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार, ठीक है? क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुमने ट्राई कर लिया होगा। एक बात और ऐड कहनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है? थियरी अच्छे से करना है इसकी, थियरी मेन है इसकी। छोटा सा चैप्टर होता है, ठीक है, आसान सा। इसमें से मैं कह रहा हूँ बिट सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 समझते हो क्या होता है? 40 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, ठीक है? 3 से 4 अप्रोक्स 10% वेटेज होता है इसका। हर शिफ्ट में जरूरी नहीं है 3 से 4 क्वेश्चन आए, 2 से 3 तो आएंगे, ठीक है? पसंद है बिट सेट वालों को ये, ठीक है? 2 से 3 तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। तो ये चैप्टर समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट वाला है, आसान सा है यार। समझो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन फ्री के मिल रहे हैं, फटाफट हो जाएंगे वहां पे जाके, है ना? चलो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ y इक्वल्स टू y ऑफ x, मतलब y x का फंक्शन है, वो तुम्हें पागल बनाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? बेवकूफ बनाना पसंद होता है क्वेश्चन वालों को। इक्वेशन दे रखी है, y ऑफ 0 1 दे रखा है, देन y ऑफ 5/2, ठीक है? समझ आ गया होगा फ्लो क्या चलेगा। इक्वेशन सॉल्व करेंगे पहले, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा एक c निकालने के लिए उसमें तुम्हें वैल्यू दे रखी है। x 0 डालोगे तो y 1 होगा। फिर पूछ लिया कि x 5/2 है तो y क्या होगा, तो निकाल लेंगे हम। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इसको देखो ध्यान से, 2 + y 3 + sin x, इसमें तो 2 ही टर्म दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट वाला होगा। डायरेक्ट वाला मतलब dx के साथ x वाले टर्म्स रखो और dy के साथ y वाले टर्म्स रखो, मतलब dx के साथ रखो 3 + sin x, ठीक है? माइनस इधर फेंक दो, sec x इधर आएगा तो क्या होगा? cos x बन जाएगा 1/sec x, 1/sec x मतलब cos x। dy को वहां पटक दो, 2 + y को भी यहाँ पटक दो। कुछ नहीं किया, dy वाले के साथ y वाले टर्म्स और dx के साथ x वाले टर्म्स। अब ये तो डायरेक्ट ही इंटीग्रेट हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं दिख रही मुझे। तुम्हें दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इसको t मानो, dt बैठा है, इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं ना। क्या करो, 3 + sin x को कुछ मान लो t, डिफरेंशिएट मानो दोनों तरफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, या x के रिस्पेक्ट में कर लो, पार्शियल ही कर लो, ठीक है? x के रिस्पेक्ट में पसंद है, देखो पार्शियल करते हैं पहले। 3 का 0, sin x का cos x, x का dx, t का dt। इससे क्या आया, dx cos x की जगह dt फेंक सकता हूँ, ये नहीं मजा आया? x के रिस्पेक्ट में करो, 3 का 0, sin x का cos x, x के रिस्पेक्ट में x का 1, t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx, dx यहाँ पटको, फिर भी dx × cos x तो dt ही आएगा। वही समझा रहा था इतनी देर से। इसको काट दो, dt हो गया, ये t हो गया, माइनस साइन एज इट इज, ठीक है? माइनस ऑफ ln t इक्वल्स टू ln 2 + y। अब ln में आता है तो कांस्टेंट की जगह हम ln c मानते हैं ना, ln c मान लो, मजा आ रहा होगा। t की जगह ये पटक दो, t क्या था? 3 + sin x, 3 + sin x, ये t हो गया, ln t मतलब ये t हो गया ना ऐसा। अब ये तुम्हें डायरेक्ट दिख जाना चाहिए था, ये डायरेक्ट कब दिखेगा? जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? अब कुछ नहीं, c कैसे निकालेंगे? c के लिए कोई इन्फॉर्मेशन शायद दे रखी होगी यार, एकदम मतलब जो बोलता जा रहा है करते जाओ। क्वेश्चन में कुछ है, खुद बताओ तुम। x की जगह 0 पटको, sin 0 भी 0 ही होता है, y की जगह 1 पटको, 2 + 1 + ln c, ठीक है? अब क्या करो, माइनस ln 3 इक्वल्स टू ln 3 + ln c, ठीक है?
अब इसको यहाँ भेजो, ln3 माइनस ln3 माइनस 2 ln3 इक्वल्स टू ln c। हमें क्या चाहिए, c चाहिए, हमें ln c चाहिए या c चाहिए, हमें शायद c चाहिए, ठीक है। तो माइनस ऑफ ln देखो -2 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2 बनेगा, ln की प्रॉपर्टी से 3 की पावर -2 मतलब 1/9 हो जाएगा, है ना। ln 1/9 इक्वल्स टू ln c। c की वैल्यू आ गई 1/9 मेरे पास, c को मैंने यहाँ 1/9 पटक दिया। अब जो बोला है वो कर लो, जो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है वो, जब x की वैल्यू π/2 है, x की जगह π/2 पटको, sin π/2 1 हो जाएगा, ln 2 प्लस y हमें निकालना है, ठीक है, प्लस ln 1/9 माइनस ऑफ ln, ये बन जाएगा 4 माइनस ln, इसको यहाँ पटको, क्या चल रहा है, ln 2 प्लस y प्लस ln 1/9 प्लस ln 4 माइनस ln 4 को यहाँ पटका इक्वल्स टू 0, ln a प्लस b इक्वल्स टू ln a भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई ln की प्रॉपर्टी सिखाऊं, याद आ गया, ये 0 के बराबर है, ln a प्लस ln b, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, 2 प्लस y इंटू 4/9 इक्वल्स टू 0। अब ln ऑफ समथिंग 0 कब होता है मेरे भाई, जब ln के अंदर 1 बैठा हो, ln 1 0 होता है ना यार। मैं लिखूँ ln ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0, तो समथिंग की जगह 1 लिख सकते हैं, तो 2 प्लस वाई इंटू 4/9 को 1 कह सकते हैं, या फिर हमें y चाहिए, ये कौन सा y है, y एट x इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो y अपना आ जाएगा, y अब समझ आ रहा है हमें कौन सा y है, ठीक है, बार बार स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। 9/4 माइनस 2, 9/4 माइनस 8/4, 1/4, y की वैल्यू शायद बी ऑप्शन मैच हो रहा है 1/4, ठीक है। आंसर अपना आ चुका है y ऑफ π/2 इक्वल्स टू 1/4। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, जो बोलता है करते जाओ। ऐसे प्रोसीजर वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, प्रोसीजर वाले क्वेश्चन मतलब तुम्हें जो बोलता जा रहा है करते जाओ और आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है खास। अब तुम सिली मिस्टेक कर दो, तुम्हारी गलती होती है यार। तुम कहीं ln 1/9 की जगह ln 9 कर दो तो पूरा आंसर ही बदल जाएगा, ठीक है। अपना आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था, ठीक है। ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं विड सेट में, सोच रहे हो। अभी मुझे करने में टाइम लग गया, तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम थोड़ी लगेगा। ये क्वेश्चन चलो थोड़ा लेंथी था, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर भी फ्री मार्क्स मिल रहे हैं, ज्यादा स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी मत गिराना, ठीक है। अब स्पीड तुम्हारी अच्छी है तो 30 सेकंड में भी हो सकता है यार, वही तो है ना, आता तो सबको है। तुम करोगे 1-2 मिनट में, 1 मिनट में, कोई और करेगा 30 सेकंड में। तुम 1 मिनट में 1 करोगे, वो 30 सेकंड में 1 करेगा, वो 2 क्वेश्चन कर लेगा, तुम 1 ही कर पाओगे, उसे मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो स्पीड कैसे आएगी, स्पीड आएगी तुम्हारी प्रैक्टिस से। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि ऐसा क्यों बोलते कि प्रैक्टिस करोगे तो तुम उधर ही जीत गए। अगर तुमने जितना तुम्हें काम करना था कर लिया अभी, तो तुम पता है कि तुम जीत गए हो, तुम्हारी स्पीड आ गई ना। स्पीड कैसे बिल्ड करोगे, शॉर्टकट नहीं है उसका कोई मेरे भाई, प्रैक्टिस करने से ही होगा, मेहनत करने से ही होगा, ठीक है। एक कोट तुमने सुना होगा, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर या इन द बैटल। मतलब जितना तुम प्रैक्टिस में मेहनत करोगे उतना वहाँ पे कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है ना। प्रैक्टिस करते रहो, और कोई तरीका नहीं है। थियरी पढ़ो, बेसिक से प्रैक्टिस करो, चिल रहो, है ना। आसान से चैप्टर है, ठीक है। बिटसेट एक बहुत आसान सा एग्जाम है, तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए बस, और थियरी तो हमें आती है बचपन से, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है। कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम पर DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ।